Assalamu alaikum. My name is Mubin Nas and I am from MK Preparations. And today we are going to discuss about PPSC Zoology past papers from 2007 to 2010. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2007 के पेपर्स को. So question number 1 है जी, the autonomic nervous system comprises of मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो उनके रिस्पॉन्स की बेस पे नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी की सिचुएशन में और पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स्ड स्टेट में एक्टिवेट होते हैं. तो बोथ ए एंड बी हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है. नंबर 2, इन टर्टल्स द डोर्सल प्लेट इज नोन एज. तो टर्टल्स में जो उनकी बॉडी का डोर्सल पोर्शन है उसको हम डोर्सल कैरापेस कहते हैं, और जो बॉडी की वेंट्रल साइड पे उसका पार्ट है उसे हम प्लास्ट्रोन कहते हैं. तो हमारे पास डोर्सल प्लेट जो है उसे हम कैरापेस कहते हैं. नंबर 3, द ओड टोड अंगुलेट्स आर टर्म्ड एज. तो वो अंगुलेट्स जो कि ओड टोड हैं, यानी इवन उनमें टोड की कंडीशन नहीं है, ओड हैं, वो बिलोंग करते हैं जी ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला से, जिसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हमें शो की हुई हैं, हॉर्स, ज़ेब्रा, तापे, राइनोसिरोस एंड डंकी. नंबर 4, द फंक्शनल किडनी ऑफ एडल्ट फिशेज इज. एडल्ट फिशेज की जो फंक्शनल किडनी है जी उसको हम कहते हैं मीजोनेफ्रोज. और अगर हम बात करें लार्वा की, तो लार्वा में जो है वो प्रोनेफ्रोज किडनी प्रेजेंट होती है. नंबर 5, द टेलेंसेफेलोन एंड डायनसेफेलोन्स आर पार्ट ऑफ. तो ये दोनों जो है हमारे पास फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं. डायग्राम में भी हमें शो किया गया है, फोर ब्रेन जो है उसके पार्ट्स हैं टेलेंसेफेलोन एंड डायनसेफेलोन. नंबर 6, द सेंस ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट इन टंग आर नोन एज. गस्टेटो रिसेप्टर हैं जी हमारे पास. टेस्ट सेंस ऑर्गन्स या टेस्ट ऑर्गन्स जो है हमारे पास टंग में प्रेजेंट होते हैं. नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ कार्टिलेज फॉर्मेशन इज नोन एज. कार्टिलेज के जो सेल्स हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, और उनकी फॉर्मेशन या उसके जो है वो सिंथेसिस के प्रोसेस को हम कॉन्ड्रियोजेनेसिस कहते हैं, यानी कार्टिलेज के सेल्स का बनना, कार्टिलेज की फॉर्मेशन. नंबर 8, सिग्निफिकेंट फ्लाइट मसल्स इन बर्ड्स. तो फ्लाइट मसल्स जो हैं हमारे पास बर्ड्स के अंदर जो फ्लाइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो पेक्टोरल मसल्स हैं, यानी शोल्डर शोल्डर के मसल्स हैं. नंबर 9, टिपिकल कैरेक्टर ऑफ अ मैमल इज हेयर्स, मेमोरी ग्लैंड्स. बोथ ए एंड बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. हेयर्स, मेमोरी ग्लैंड्स, डायफ्राम, ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं मैमल्स की. नंबर 10, बॉडी वॉल ऑफ ओबिलिया इज. ओबिलिया जो है हमारे पास फाइलम नाइडेरिया यानी सिडेंट्रेटा का मेंबर है, और उनमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, यानी बॉडी में दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. तो ये हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक करेक्ट ऑप्शन है. नंबर 11, the arrangement of the organs of an animal in a series of similar units along the longitudinal axis of the body is called metamerism. ये करेक्टरिस्टिक पाई जाती है आर्थ्रोपोड्स में और एनिलिड्स में. उनकी बॉडी जो है वो लेंथ वाइज सेगमेंट्स में अरेंज होती है, फंक्शनल सेगमेंट्स में, और इस करेक्टरिस्टिक को कहा जाता है मेटामेरिज्म. नंबर 12, द वाइट ब्लड कॉर्पसल्स ऑफ द कॉकरोच आर कॉल्ड एज. कॉकरोच में ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं है, लेकिन जो इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं स्पेसिफिक सेल्स, उनको हम हीमोसाइट्स कहते हैं. नंबर 13, द हार्मोन विच कंट्रोल द मोल्टिंग इन इंसेक्ट्स. मोल्टिंग को हम एक डायसिस भी कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, शेडिंग ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल एंड रिप्लेस इट विद द न्यू क्यूटिकल. और इसको जो हार्मोन कंट्रोल करता है वो है जी इक्डाइसोन. नंबर 14, इन साइकन वाटर लीव द स्पॉन्ज थ्रू. साइकन जो है ये एक स्पीशी है हमारे पास स्पॉन्ज की, और इसमें ऑस्कुलम से बॉडी ऑस्कुलम जो है ये बॉडी कैविटी है जहाँ से वाटर बॉडी कैविटी जो है ये लीड करती है ऑस्कुलम ओपनिंग को, जहाँ से वाटर लीव कर रहा होता है बॉडी को. और ओस्टिया, ये बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं जिनके थ्रू वाटर एंटर होगा. ऑस्कुलम ये मेन ओपनिंग है जहाँ से वाटर लीव करता है बॉडी को. नंबर 15, द फ्लेम सेल्स आर कॉमनली फाउंड इन.
तो फ्लेम सेल्स जो हैं ये एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं प्लेटीहेलमिन्थेस यानी फ्लैटवर्म्स के, जैसे कि प्लेनेरिया। नंबर 16 द नंबर ऑफ वर्टिब्री इन हॉर्स नेक। हॉर्स नेक में जो है वो टोटल नंबर है 7 वर्टिब्री का। नंबर 17 द ग्रुप इन विच आरबीसीज आर मोस्टली नॉन न्यूक्लिएटेड। तो मैमल्स में जो है हमारे पास अगर हम अपनी बात करें, हम भी मैमल्स ही हैं, तो हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। बाकी मोस्टली एनिमल्स में ये प्रेजेंट है। नंबर 18 कॉकरोच इज डाइसेक्टेड फ्रॉम द साइड। कॉकरोच को जो है हम उसकी वेंट्रल साइड से डाइसेक्ट करते हैं उसके बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करने के लिए। नंबर 19 हार्ट ऑफ फिश इज। तो फिश का जो हार्ट है जी वो सिंगल सर्किट है। उसमें हमारे पास एक ही बार जो है वो हार्ट से ब्लड गुजर रहा होता है। गिल्स, बॉडी से गिल्स, फिर हार्ट, फिर जो है वो हार्ट पहले कलेक्ट करता है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर गिल्स तक जाता है वो, उसके बाद ऑक्सीजनेशन के बाद अगेन बॉडी तक चला जाता है, दोबारा हार्ट में वापस नहीं जाता। सिंगल सर्किट हार्ट प्रेजेंट होता है। नंबर 20 राउंड वर्म्स बिलोंग टू। राउंड वर्म्स जो है ये बिलोंग करते हैं जी हमारे पास फाइलम एस्केलमिंथेस या निमाटोड से, और यहाँ पे कोई भी उसकी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीस। नंबर 21 केमिकल कंपोजिशन ऑफ द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ये मिलके बने होते हैं जी आरएनए और प्रोटीन से। नंबर 22 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेलुलर रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप है जहां पे एटीपी की फॉर्मेशन हो रही होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन which consists of series of electron carriers. नंबर 23 ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ। ट्रांसक्रिप्शन वो फिनोमिना है जिसके जरिए से आरएनए, डीएनए से आरएनए बनता है। तो हमारे पास 3 तरह के आरएनए हैं, मैसेंजर है, ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है। तो ऑल ऑफ दीज की हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। नंबर 24 XXY इंडिविजुअल इन ड्रोसोफिला। अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम का जो है वो मेल लाइक कैरेक्टर्स डेवलप करवाने के अंदर कोई रोल नहीं होता। तो अगर हम XXY कंडीशन की बात करते हैं ड्रोसोफिला में, तो ये हमारे पास फीमेल, इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है ये फिनोटिपिकली फीमेल्स होंगी। बट अगर यही कंडीशन ह्यूमंस के अंदर हो तो वाई, क्योंकि वाई जो है वो मैन के अंदर एक जो है वो सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन है, एक सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम है। तो फिर वो करेक्टरिस्टिक ह्यूमंस के लिहाज से XXY वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो मेल होंगे, लेकिन ड्रोसोफिला में जो है वो फीमेल्स हैं। नंबर 25 इकोलॉजिकल निश इज डैश ऑफ एन इंडिविजुअल। इकोलॉजिकल निश, निश जो है हम प्रोफेशन को या उसका एड्रेस यानी उसकी लोकेशन, ठीक है, हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म की निश जो है वो उसका प्रोफेशन है या उसका एड्रेस है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 26 क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ। क्रॉसिंग ओवर जो है इस दौरान बनता है जी क्याज्मा, और ये क्याज्मा है फॉर्मेशन जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस तरीके से क्याज्मा फॉर्मेशन करते हैं और एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। नंबर 27 अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अ चेंज। तो ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज भी है और ये एक केमिकल चेंज भी है। बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 28 एसिटाइल कोलिन इज अ। एसिटाइल कोलिन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी ये एक केमिकल ट्रांसमीटर है जो कि इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करता है। नंबर 29 इन ब्लड ग्रुप्स जीन IA एंड IB, ये 2 एलील्स हैं। ये दोनों की दोनों एलील्स जो हैं ये को डोमिनेंट के तौर पे जो है वो एक्सप्रेस हो रही होती हैं। जिनका ब्लड ग्रुप AB है उनमें जो है वो A एलील भी होती है और B एलील भी एट ए टाइम एग्जिस्ट कर रही होती है, तो को डोमिनेंट यानी इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 30 द आइडिया ऑफ लमार्क ऑन इवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन। जो लमार्क का आइडिया है इवोल्यूशन के लिए, इट इज बेस्ड अपॉन द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बोथ A एंड B हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी। नंबर 31 अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अमोनिया जो है ये हमेशा एक प्राइमरी जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो बनता है और बाद में ये कन्वर्ट होता है यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर। नंबर 32 स्पेशल फंक्शंस ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जी
लिपिड्स की सिंथेसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस की सिंथेसिस है, ठीक है, यानी ग्लाइकोजिन की जो है वो ब्रेक डाउन करना, और उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल ड्रग्स। तो ये सब जो है ये फंक्शंस हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। नंबर 33, इन बर्ड्स सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ एग्स। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग का सेक्स है, मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिपेंड करता है मेल के स्पर्म्स के ऊपर, क्योंकि जो है वो ह्यूमंस के केस में जो मेल्स हैं वो हेट्रोजाइगस हैं। बट अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स में जो फीमेल्स हैं वो हेट्रोजाइगस होती हैं। तो डिपेंड करता है कि फीमेल का जो एग है उसकी बेस पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट जो बर्ड होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसका सेक्स क्या होगा, मेल या फीमेल। नंबर 34, द प्री हिस्टोरिक एटमोसफियर ऑफ द अर्थ हैड। तो इनिशियली जब अर्थ जो है वो फॉर्मेशन हुई तो उसमें जो एटमॉस्फेयर था उसमें मीथेन गैस भी प्रेजेंट थी, अमोनिया गैस भी थी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी थी, बट ऑक्सीजन जो है यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। ऑक्सीजन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुई। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 35, कार्लस लीनियस प्रपोज द मेथड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स। कार्लस लीनियस ने कौन सा मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, बायनोमियल, जिसके अकॉर्डिंग एक जो स्पीशी का नेम है, साइंटिफिक नेम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। पहला वर्ड जो है वो हमारे पास जीनस होता है और सेकंड वर्ड जो है वो स्पीशी। नंबर 36, ट्रिप्सिन इज प्रोटीएज सिक्रेटेड इन। ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो के प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है और ये पेंक्रियाटिक जूस में सिक्रीट हो रहा होता है। ये पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन है, तो ट्रिप्सिन जो है ये इसका पार्ट है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम में रिलीज हो रही होती है सिक्रीशन। नंबर 37, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिबेलम जो है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है जी। हाइंड ब्रेन जो है इसमें सेरिबेलम है और सेरिब्रम जो है ये हमारे पास ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है। तो ये दोनों जो है वो अच्छे तरीके से हमें डिफ्रेंशिएट करने हैं जी। फोर ब्रेन में सेरिब्रम है और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम है, ठीक है। नंबर 38, द कंस्ट्रिक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। नंबर 39, जीन फॉर द हीमोफीलिया इन मैन इज लोकेटेड ऑन। हीमोफीलिया के लिए जो है हमारे पास ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके लिए जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होता है। और हीमोफीलिया एक्सप्रेस कब होगा, मेल्स के अंदर अगर एक ही सिंगल जो है वो उसकी रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो, और फीमेल्स कब हीमोफिलिक होंगी, जब उनमें दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो रिसेसिव एलील प्रेजेंट होती है हीमोफीलिया के लिए। नंबर 40, डीएनए डुप्लीकेट ड्यूरिंग द इंटरफेज। तो जब मियोसिस या माइटोसिस स्टार्ट होती है तो इंटरफेज वो फेज होती है जिसमें डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो रहा होता है, क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो डबल हो जाता है, डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जी 2009 के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ये हमारे पास प्रोटोजोन्स यानी पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है और इसका रोल होता है ऑस्मो रेगुलेशन यानी मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्ट्स एंड द वाटर इन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, स्पाइक्यूल्स आर सिक्रेटेड बाय द स्पेशल मेसेनकाइमल अमीबोसाइट्स, यानी हमारे पास जो स्पाइक्यूल्स हैं ये कुछ नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्केलेटन बना रहे होते हैं स्पॉन्जिस का, और इनको सिक्रीट कौन करता है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है और ये प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्ज की वॉल में, और इनको सिक्रीट करने के लिए जो सेल्स हैं जी वो हैं स्क्लेरोब्लास्ट्स, और ये स्ट्रक्चर बनाता है स्पॉन्ज का। नंबर 3, टू नर्व सेल्स और गैंग्लियन सेल्स अकर फॉर द फर्स्ट टाइम इन सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में ऐसा ट्रू नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, बट गैंग्लियन सेल्स यानी कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स का नेटवर्क इनमें प्रेजेंट है। नंबर 4, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्लेस इट्स लॉस्ट और डैमेज्ड बॉडी पार्ट। इट्स सो सिंपल जी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी का पार्ट अगर लॉस्ट कर दे तो उसको दोबारा बना लेता है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास लिजर्ड है। लिजर्ड की टेल अगर ब्रेक हो जाए तो वो दोबारा उसको रीजनरेट कर लेती है। नंबर 5, निमेटोसिस्ट्स आर फाउंड इन। निमेटोसिस्ट जो हैं ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो कि सिलेंट्रेट्स में पाए जाते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए उनको यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास उसकी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज। नंबर 6, इन पोलीचीट्स द लोकोमोटरी ऑर्गन इज। अगर हम पोलीचीट्स की बात करें तो ये एक एनिलिड
की क्लास है हमारे पास, और इनमें जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको कहा जाता है जी पैरापोडिया। ये हमें साइड पे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये दीज आर कॉल्ड दी पैरापोडिया। Number 7, worms belonging to phylum Platyhelminthes are commonly known as। जो Platyhelminthes से बिलोंग करते हैं worms, उनको हम फ्लैट worms कहते हैं। इसकी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो none of these, इनको फ्लैट worms कहा जाता है। नंबर 8, बाइपिनेरिया इज द लार्वल फॉर्म ऑफ। बाइपिनेरिया जो है ये लार्वा है जी हमारे पास इकाइनोडर्मेटा का, जो कि इसके बाद फिर आर्म्स की डेवलपमेंट के बाद ही कन्वर्ट हो जाता है जी रेडियो लेरिया लार्वा के अंदर। तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास स्टारफिश। नंबर 9, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो फाइलम एनिलिडा यानी रिंग वर्म्स में ऑब्जर्व किया गया था, जिनमें जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। नंबर 10, द टू कॉमन मॉस्किटो जेनरा एनोफ्लीज एंड द क्यूलेक्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय देयर सिटिंग पोस्चर, यानी इनके बैठने के अंदाज से हम इनको जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर 11, स्वेट ग्लैंड्स आर एपिडर्मल ग्लैंड्स फाउंड इन मैमल्स ओनली। मैमल्स के अंदर जो है वो एपिडर्मिस से ओरिजिन हुआ है ग्लैंड्स का, जिनको हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स, जो कि सॉल्ट ऑयल वाटर की जो एक कलेक्शन है एक लिक्विड की फॉर्म में इसको रिलीज करते हैं। नंबर 12, स्टर्नम इज एब्सेंट इन। स्टर्नम जो है ये एम्फीबियंस में एब्सेंट है जी, ये स्केलेटन का एक पार्ट है, एक्सियल स्केलेटन का। नंबर 13, एम्फियोक्सस बिलोंग्स टू द सिफेलोकॉर्डेट्स। एम्फियोक्सस जो है ये लोअर कॉर्डेट से बिलोंग करते हैं, जिनको हम सिफेलोकॉर्डेट्स कहते हैं। नंबर 14, द यूरोकॉर्डेट्स और ट्यूनिकेट्स आर मेराइन एनिमल्स कॉमनली नोन एज। यूरोकॉर्डेट्स और ट्यूनिकेट्स जो है ये मेराइन एनिमल्स हैं, और ये भी लोअर कॉर्डेट्स हैं जी, और इसमें हमारे पास इनको कॉमनली हम सी स्क्वर्ट्स कहते हैं। नंबर 15, ऑप्टिक लोब्स आर फाउंड इन। ऑप्टिक लोब्स वो हैं जी जो आई से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं प्रोसेस करते हैं, ये हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं लोकेटेड होते हैं, और ये ऑप्टिक लोब्स जो हैं ये हमारे मिड ब्रेन में लोकेटेड हैं, और ये जो है वो विजुअल सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं प्रोसेस कर रहे हैं। नंबर 16, द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री इन मोस्ट मैमल्स। तो सर्विकल वर्टिब्री जो है वो मोस्ट मैमल्स में इनका नंबर होता है जी 7, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास 7 ये वो वर्टिब्री है जो नेक में प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास 7 की कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज। नंबर 17, लिम्फ हार्ट्स आर एब्सेंट इन। मैमल्स में लिम्फ हार्ट्स एब्सेंट होते हैं लेकिन लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं, तो हार्ट्स हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन है तो ये मैमल्स में एब्सेंट है, बाकी सब ऑर्गेनिज्म में जो है ये प्रेजेंट है। नंबर 18, द लिम्फ कैपिलरीज कमिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइनल विलाई आर कॉल्ड। तो वो लिम्फ कैपिलरीज जो इंटेस्टाइन के विलाई, विलाई जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की, और इनमें एक लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है जिसको हम लेक्टिकल कहते हैं जी। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है लेक्टिकल्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स भी इनको कहा जाता है। नंबर 19, हाउ मेनी कॉर्डल वर्टिब्री आर फाउंड इन मैन। तो मैन के अंदर जो है वो कॉर्डल वर्टिब्री टोटल 3 to 4 हैं, जिनको हम कॉक्सिक्स कहते हैं। सैक्रल रीजन की नहीं बल्कि कॉक्सिक्स वो रीजन होता है जहां से टेल जो है वो अराइज होती है, तो टोटल 3 to 4 बोन्स इसमें जो है वो वर्टिब्री इसमें प्रेजेंट होती हैं। नंबर 20, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द टू फीटल मेम्ब्रेन्स इन रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स इज कॉल्ड। तो जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं वो एमनियोन कोरियोन एलेंटोइस, तो इनमें जो हमारे पास इनर मोस्ट जो है वो हमारे पास एमनियोन होती है। नंबर 21, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डिटेक्ट्स द टेम्परेचर चेंजेस इन द ब्लड। तो ये है जी हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का जो है ये वो सेंटर है, हीटिंग सेंटर है, ये रिसीव कर रहा होता है ब्लड में कोई भी अगर टेम्परेचर चेंज हो, टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग ये कूलिंग और हीटिंग मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करेगा। नंबर 22, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूरिया फॉर्म्ड। तो प्रोटीन्स जो है इनकी ब्रेकडाउन से बनते हैं एमाइनो एसिड्स, एमाइनो एसिड से फिर जो है वो अमोनिया रिलीज होता है जो कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर। नंबर 23, वेयर द हार्मोन्स डिस्ट्रॉयड। हार्मोन्स जो हैं जी ये लिवर के अंदर, लिवर सेल्स इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। नंबर 24, ड्यूरिंग द बीटिंग ऑफ द हार्ट इन विच रीजन विल द हाईएस्ट प्रेशर डेवलप। तो सबसे हाईएस्ट प्रेशर डेवलप होता है दी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये पंप करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि बॉडी के
सभी पार्ट्स में ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो मैक्सिमम फोर्स जो है वो यहाँ जनरेट हो रही होती है और यही वजह है कि हम जो है ब्लड प्रेशर को यहाँ से मेजर कर रहे होते हैं। Number 25, which molecules are produced by the digestion of starch and proteins? तो स्टार्च की डाइजेशन से जी रिलीज होते हैं शुगर्स के मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से रिलीज होते हैं एमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स। तो नंबर सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ द सेल स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एड्रेनालिन? तो ये है जी हमारे पास मसल सेल, क्योंकि एड्रेनालिन हार्मोन का रोल क्या है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यानी इमरजेंसी और रिलैक्स स्टेट को स्टिमुलेट करेगा। ये सिचुएशंस डेवलप करवाएगा। तो उसके लिए जो स्टिमुलस है वो मसल सेल से आ रहा होता है। नंबर 27, which secretion released into the alimentary canal contains no enzyme but speeds up the fat digestion? तो हमारे पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक सिक्रीशन रिलीज हो रही होती है, बाइल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये बाइल जो है वो हमारे पास लिवर के गाल ब्लैडर से बन के आ रही है और इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होते। बाइल इज फ्री ऑफ एनी एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो फैट की डाइजेशन के लिए जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स। तो ये फैट की डाइजेशन, बाइल सॉल्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि फैट्स की एमल्सिफिकेशन करते हैं, फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मली एंटर्स द ब्लड एज इट पासिस थ्रू द पेंक्रियाज? तो वो है जी हमारे पास इंसुलिन। ये स्टेटमेंट कुछ इन ऑप्शन से मैच नहीं करती, लेकिन इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि हमें यहाँ पे पेंक्रियाज की सिक्रीशन के बारे में पूछा हुआ है जी, कि डायरेक्टली जो है वो इंसुलिन ये प्रोड्यूस करती है अगर ग्लाइकोजन या ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाए। नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन? तो इसमें हमारे पास है जी ब्लड ग्रुप। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस वो हैं जिनमें हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएशंस वो होती हैं जो कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेड्स हैं जैसे कि हाइट है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस वो होती हैं जी जो कि हमारे पास कंटिन्यूअसली वेरी नहीं करती। कंटिन्यूअस वेरिएशन वो है जो कंटिन्यूअसली वेरी करती जाएंगी। यानी अगर हम हाइट को देखें तो हाइट जो है वो एक क्लास में बैठे हुए कुछ बच्चों की सबकी एक दूसरे से हाइट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है ट्रेड। अगर हम फुट की लेंथ को देखें ये भी कंटिन्यूअसली वेरी करती है सबकी। हैंड स्पैन को देखें या हाइट को या इंटेलिजेंस को अगर हम देख लें या वेट को देख लें तो ये सब कंटिन्यूअसली वेरी करते हैं ट्रेड। हम ये नहीं कह सकते कि इनकी 2 या 3 एक्सट्रीमिटीज हैं। लेकिन अगर हम ब्लड ग्रुप को देखें तो इसकी सिर्फ 4 फिनोटाइप्स हैं, या ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ ब्लड ग्रुप होगा। 4 इसकी जो है हमारे पास फिनोटाइप्स हैं, लिमिटेड फिनोटाइप्स हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन शो करता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जेंडर है, या मेल हो सकता है या फीमेल। इसी तरीके से टंग रोल की एबिलिटी है, कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस की एग्जांपल्स हैं। Number 30, which of the following would be more prominent in a secretory cell than in the non-secretory cell? तो secretions जो है उसमें गोल्जी apparatus का रोल होता है। गोल्जी apparatus is concerned with the cell secretions, जो पैक कर रहा होता है डिफरेंट तरह की के प्रोडक्ट्स को वेसिकल्स के अंदर और फिर वो प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे होते हैं सेल से। नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ फाउंड इन डीएनए एंड मैसेंजर आरएनए? तो शुगर फॉस्फेट चेन जो है ये दोनों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और अगर हम राइबोस को देखें तो ये तो आरएनए में नहीं है। थायमीन भी जो है ये हमारे पास रिप्लेस हो जाती है आरएनए में यूरासिल से। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो वैसे ही नहीं होता आरएनए का। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास शुगर फॉस्फेट चेन है जो कि दोनों के अंदर कॉमन है। नंबर 32, विच इज कैरिड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसफर आरएनए? ट्रांसफर आरएनए जी इसका काम क्या है, ये एमाइनो एसिड को कैरी करके लेके जाएगा पेप्टाइड चेन तक, इसको ट्रांसफर करेगा। तो एमाइनो एसिड मॉलिक्यूल को ये कैरी करता है। Number 33, the populations of all the species in a given habitat are referred to as ecosystem. Number 34, which of the following is not recycled in ecosystem? एनर्जी जो है ये रिसाइकल नहीं होती। कार्बन, सल्फर, वाटर सब रिसाइकल हो जाते हैं, बट एनर्जी को हम रिसाइकल नहीं कर सकते। नंबर 35, in most ecosystems the greatest amount of the energy flows through the decomposers. Decomposers most important role परफॉर्म कर रहे होते हैं एनर्जी फ्लो में। Number 36, during which phase of the meiosis are chiasmata formed?
कियास्मा जो है मियोसिस की कौन सी स्टेज में बनता है? तो ये है जी हमारे पास मियोसिस 1 की वेरी फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज 1, जो कि फर्दर 5 फेजेस में डिवाइड हुई हुई है। तो वहीं पे ही कियास्मा की फॉर्मेशन होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, और प्रोफेज 2 में या मियोसिस 2 में ऐसा कुछ नहीं होगा। नंबर 37, हु प्रपोज्ड द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? इसका मतलब ये है कि इवोल्यूशन के अंदर जो है वो एक प्राइमरी फैक्टर उसका म्यूटेशन भी है। तो ये डी वेरिस ने जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। नंबर 38, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस डू होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट? तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ये सेपरेट होते हैं जी एनाफेज 1 में। ठीक है, एनाफेज वो फेज होती है जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवा रही होती है या तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की या क्रोमेटिड्स की। लेकिन एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और एनाफेज 2 में क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास एनाफेज 1। नंबर 39, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द बेसिस ऑफ द पायरिमिडीन आर? के पायरिमिडीन की बेसिस की हमने एग्जांपल्स बतानी है, तो वो है हमारे पास थायामीन एंड साइटोसिन। ये हमारे पास पायरिमिडीन्स हैं, बाकी जो है वो हमारे पास प्यूरिन्स हैं। नंबर 40, ट्राइएसिक एंड जुरासिक पीरियड्स आर इंक्लूडेड इन? ट्राइएसिक और जुरासिक पीरियड्स जो है ये हमारे पास मीजोजोइक ईरा जो है, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये तीनों मीजोजोइक ईरा के पीरियड्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जी 2010 के क्वेश्चन पेपर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, क्वेनोसाइट्स आर फाउंड इन? क्वेनोसाइट्स जो है ये हमारे पास फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं फाइलम पोरीफेरा की एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी स्पोंजिस की कैरेक्टरिस्टिक है। उनकी आउटर साइड पे जो बॉडी वॉल है उसको हम कह रहे हैं पिनेकोडर्म, और पिनेकोसाइट से मिलके बनी होती है, और इनर लेयर जो है वो क्वेनोडर्म यानी क्वेनोसाइट से मिलके बनी होती है। नंबर 2, हाउस फ्लाई इज अ कॉमन इंसेक्ट हैविंग 6 legs? हाउस फ्लाई में टोटल 6 legs होती हैं जी। नंबर 3, सिल्वर फिश इज इंक्लूडेड इन? सिल्वर फिश जो है ये एक इंसेक्ट है, यानी आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। नंबर 4, नंबर ऑफ द वर्टिब्री इन नेक ऑफ अ जिराफ? जिराफ की नेक में जो है वो टोटल 7 वर्टिब्री प्रेजेंट है जी, हमें डायग्राम में भी नजर आ रहा है। नंबर 5, फ्लेम सेल इज टिपिकल ऑफ? तो यानी फ्लेम सेल एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लेटीहेलमिन्थिस हाई, जो हमारे पास प्लेनेरिया है इसकी एग्जांपल है। नंबर 6, नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम? नर्वस सिस्टम जो है जी ये एक्टोडर्म से डेवलप होता है। स्किन है, नर्वस सिस्टम है, ये एक्टोडर्म से डेवलप होंगे। नंबर 7, मैमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी ग्लैंड्स, द हेयर्स, ये सभी जो है ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमल्स की। नंबर 8, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन द आरबीसीज ऑफ मैमल्स? मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है, बाकियों में फिश, स्नेक या बर्ड में प्रेजेंट है। नंबर 9, स्केल्स इन फिश डिराइव देयर ओरिजिन फ्रॉम? फिश की जो स्केल्स हैं उनका ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है, मीजोडर्म से डिराइव होते हैं। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स को देखें तो उनके जो स्केल्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन है। नंबर 10, साउंड इन इंसेक्ट इज प्रोड्यूस थ्रू विंग बीटिंग? इनके विंग्स जब बीट करते हैं, ये अपने परों को फड़फड़ाते हैं, तो उस वक्त इनमें जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। नंबर 11, सोल ऑफ द फुट इन मैन हैज डैश लोकेशन? तो जो सोल है फुट का उसकी लोकेशन वेंट्रल है जी। नंबर 12, सिलोम इन एडल्ट मैमल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय? सिलोम जो है वो हम मैमल्स में विजरल कैविटीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। विजरल कैविटी वो कैविटी है जहाँ पे बॉडी के विजरल ऑर्गन्स यानी नेसेसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 13, द स्केलेटन इन इंसेक्ट्स इज? तो इंसेक्ट्स का जो स्केलेटन है उनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है बॉडी से बाहर, जो कि काइटिन का बना होता है। ठीक है, क्यूटिकल का बना हुआ है। नंबर 14, सी हॉर्स इज इंक्लूडेड इन? सी हॉर्स जो है जी ये पाइसिस यानी फिश की क्लास से बिलोंग करता है। नंबर 15, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये करेक्टरिस्टिक है हमारे पास इंसेक्ट्स यानी आर्थ्रोपोड्स की, जिनमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं कर रहा होता बल्कि कैविटीज में फ्लो करता है, जिनको हम साइनसिस कहते हैं। नंबर 16, द बॉडी कैविटी इज रिगार्डेड एज सूडोसील इन निमेटोड्स? इन निमेटोड्स यानी कि राउंड वर्म्स, इनमें जो बॉडी कैविटी है वो सूडोसिलोम है, फॉल्स कैविटी है, क्योंकि इसमें जो मेसोडर्म है वो प्रॉपर तरीके से सप्लिट नहीं होती, और जो हमारे पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म है दीज आर नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्मल एपिथेलियम। सो नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय द मेसोडर्मल एपिथेलियम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
कि हमारे पास ये सूडोसिलोम है, ये मेसोडर्म है, और इसकी स्प्लिटिंग के बाद हम देख रहे हैं कि इसने सिर्फ एक्टोडर्म को कवर किया हुआ है, एंडोडर्म को नहीं, तो ये वॉल्स कैविटी है। नंबर 17, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। मेटामेरिक सेगमेंटेशन से मुराद है बॉडी जो है वो लेंथ वाइज डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हुई हुई है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है बोथ एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स की, तो बी और सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 18, होलो डोर्सल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन एम्फियोक्सस, फिश, मैमल्स, इन सब के अंदर जो है वो डोर्सल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम इनवर्टिब्रेट्स को देखें तो मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स में जो है वो वेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, वेंट्रल नर्व कोड्स होती हैं, बट बाकी इन सब के अंदर डोर्सल नर्वस सिस्टम है, तो ऑल ऑफ दीज। नंबर 19, contractile vacuole in protozoa is mainly responsible for osmoregulation for the maintenance of salts and water. नंबर 20, स्कॉर्पियन इज इंक्लूडेड इन। स्कॉर्पियन जो है ये एक एरेक्निड है, ठीक है, एरेक्निड जो है इससे बिलोंग करता है, ये आर्थ्रोपोड्स की एक क्लास है। नंबर 21, द सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन जो है ये मिलके बनी होती है जी लिपो प्रोटीन से, लिपिड्स और प्रोटीन से, ठीक है। नंबर 22, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन अकर्स इन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और ये लोकेटेड होते हैं इन अ सीरीज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 23, राइबोसोम्स इन सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। राइबोसोम्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जी वो है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ये वो साइट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे अमाइनो एसिड्स की के दरमियान जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नंबर 24, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है ये, लिपिड की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है, तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 25, बेसिक एक्सक्रीटरी केमिकल्स इन ऑल द सेल्स। तो बेसिक जो एक्सक्रीटरी केमिकल है हमारी बॉडी के तमाम सेल्स में जो एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म बनता है जी वो है यूरिया। नंबर 26, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू अकर्स थ्रू। लंग्स से टिश्यूज तक जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है वो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके होती है, ठीक है, तो सी। नंबर 27, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन। तो ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, और फिर इसका रोल क्या है कि ये अटैक करेगा गोनेडो, ये गोनेडोट्रोपिन के तौर पे काम करता है, गोनेड्स पे अटैक करके उनसे सिक्रीशंस प्रोड्यूस करवाता है। नंबर 28, लाइपेज इज एन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर। लाइपेज जो एंजाइम है ये लिपिड्स की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है जी। नंबर 29, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल टू बोथ द होमोजाइगस एंड द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। दोनों पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा क्योंकि दोनों में एलील्स जो हैं डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, उनमें एलील्स हैं दो दो, और ये इनकी सेग्रीगेशन होगी ड्यूरिंग द मियोसिस, और फिर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इनकी अगेन जो है वो यूनियन हो जाएगी। नंबर 30, सेक्स लिंक जीन्स कंसर्न द सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 31, XXY इंडिविजुअल इन मैन इज फिनोटिपिकली मेल। क्यों फिनोटिपिकली मेल क्यों है जी? क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो SRY सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ द वाई प्रेजेंट है, तो वाई क्रोमोसोम की वजह से। नंबर 32, ट्राइसोमिक कंडीशन कैन बी प्रोड्यूस्ड। ट्राइसोमिक कंडीशन जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, तो ये एक नॉन डिस्जंक्शन है, प्राइमरी नॉन डिस्जंक्शन। नंबर 33, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट वाज। हमारे पास जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस प्लेनेट अर्थ पे वो था बैक्टीरिया। नंबर 34, थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। ये थ्योरी प्रपोज की थी जी चार्ल्स डार्विन ने। नंबर 35, Lamarck's theory of the inheritance of acquired characteristics says that environment forces a character। इसका मतलब ये है कि इसके मुताबिक, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि एक एनवायरनमेंट जो है उसमें अगर कोई चेंज हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर लेता है उसके अकॉर्डिंग, तो ये एनवायरनमेंट जो है वो फोर्स कर रहा है कोई भी करेक्टर की डेवलपमेंट। नंबर 36, ऑर्थो सिलेक्शन मीन्स सिलेक्शन अकरिंग इन वन डायरेक्शन। Number 37, Haeckel's phylogenetic law says that ontogeny repeats phylogeny। इसका मतलब ये है कि जी ontogeny हमारे पास डेवलपमेंटल या एम्ब्रियोलॉजिकल अगर हम स्टडीज करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज को कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो
कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, एंसिस्ट्री, कॉमन एंसिस्ट्री का जो है इसे हमें अंदाजा होता है। नंबर 38, ecosystem is a system involving the biotic and abiotic components which interact for energy flow. Number 39, nitrogen biogeochemical cycle is recorded as gaseous cycle because नाइट्रोजन एक गैस है जी, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ये चीफ रेजर्वायर जो है नाइट्रोजन का वो एटमॉस्फेयर है, वहीं से फिक्स की जाती है इन दी फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, और फिर प्लांट्स उसको जो है वो असिमिलेट कर पाते हैं। नंबर 40, रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन आर वेरिएशन विच आर प्रोड्यूस्ड थ्रू, यानी हमारे पास इवोल्यूशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो वेरिएशंस हैं, जेनेटिक वेरिएशंस हैं जो कि जीन म्यूटेशन के रिजल्ट में डेवलप हो रही होती हैं। तो हमारे पास जो है ये हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर लिए हैं फ्रॉम 2007 टू 2010 के पेपर्स। अल्लाह हाफिज।